भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। समझ में नहीं आता कि नीरो बने प्रधानमंत्री ज्यादा बेशर्म है या जो गोदी गिद्ध मीडिया के हैं वो ज्यादा बेशर्म है। क्या आपने दुष्यंत कुमार की साए में धूप पढ़ी है? रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बीते 3 दिन में चरितार्थ हुई हैं। रहनुमा ने जबरदस्त अदाकारी की है। रहनुमा की अदाकारी पर दुनिया फिदा हुई है। तबीयत से एक पत्थर उछला है और आकाश में सुराख भी हुआ है। एक एक कर सभी पर बात करेंगे, लेकिन पहले रहनुमा की अदाकारी देखिए। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, दाल थोड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, हाँ, जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। चलो। ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे द्वापर में श्री कृष्ण ने सुदामा के 2 मुट्ठी चावल खा लिए और बदले में 2 लोक दे दिए। लेकिन यह कलयुग है। यहाँ मोदी जी ने 10 रुपए देकर झाल मुरी खाई और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज ले लिए। सवाल उठता है, झाल मुरी वाले को प्रधानमंत्री के आने से क्या मिला? ठेंगा। 10 रुपए तो हर शख्स देता है जो झाल मुरी खाता है। ठेंगा से याद आया, ये जो झाल मुरी वाला है यह बंगाल का नहीं है, उस बिहार का है जहां 20 साल से एनडीए की सरकार है। वहां रोजगार के नाम पर जब इसे ठेंगा मिला तो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में झाल मुरी के रोजगार से जुड़ा। दुर्भाग्य देखिए, जिस ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में इसे झाल मुरी का रोजगार मिला, उसी बंगाल की सत्ता से ममता को हटाने के लिए मोदी जी उसी की झाल मुरी खा रहे हैं जिसे ममता ने रोजगार दिया, और मोदी जी समझा रहे हैं ममता ने कुछ नहीं किया। इसे कहते हैं सटीक अदाकारी। अब बात करते हैं रहनुमा की अदा पर दुनिया के फिदा होने की। दुनिया की तो पता नहीं, लेकिन गोदी मीडिया जरूर फिदा है मोदी की अदा पर। देखिए। पिछले 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर झालमुरी ब्रेक का वीडियो और उसकी रेसिपी वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को सिर्फ 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। देखा आपने, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप 10 करोड़ ऐसे बता रही हैं जैसे मोदी जी को 10 करोड़ व्यूज नहीं, देश के 10 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल गया हो। अरे ये बताओ ना कि लाखों रुपए खर्च कर बाजार बंद कराकर मोदी जी ने ये जो शूट किया उससे देश को क्या मिला? बेरोजगारी, महंगाई कम हुई, ट्रंप का मुंह बंद हुआ, मणिपुर शांत हो गया। देश और ट्रंप की छोड़ो, इस झाल मुरी वाले को ही क्या मिला? वही 10 रुपया जो राह चलते हर कोई दे देता है।
लेकिन अंजना ओम कश्यप का फिदा होना यूं ही नहीं है, विज्ञापन के ज्ञापन की आहट है जिससे इनकी सैलरी मोटी होती है। वैसे भी अंजना ओम कश्यप मोदी जी पर पहली बार फिदा नहीं हुई हैं। एक बार तो इन्होंने मोदी जी को इंडिया का पापा तक बना दिया था, बगैर इंडिया के लोगों से पूछे, बगैर मेरे और आप जैसे इंडियन से पूछे ही मोदी जी को बना दिया था हम सभी का पापा। यकीन नहीं है तो स्क्रीन पर देखिए पापा की परी का मोदी पर फिदा हो जाने की पराकाष्ठा। ऐसे में अगर कांग्रेस मीडिया को चरण चुंबक बोलता है तो क्या बुरा बोलता है। वाकई में हद हो चुकी है। 3 साल से ऊपर हो गया और मणिपुर आज भी जल रहा है, उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। लोग आक्रोशित हैं, फ्रेश हिंसा भड़की हुई है, लोग सड़कों पर हैं। एक बम ब्लास्ट में 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई और इस देश के प्रधानमंत्री को नीरो बनने से फुर्सत नहीं है, घूम घूम कर झालमुड़ी खा रहे हैं। और इस देश का चरण चुंबक मीडिया बजाय आपको मणिपुर के हालात बताए, वो आपको यह बताने पर तुला हुआ है कि पीएम के झालमुड़ी वाले वीडियो के सोशल मीडिया पर कैसे व्यूज आ रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि नीरो बने प्रधानमंत्री ज्यादा बेशर्म है या जो गोदी गिद्ध मीडिया के हैं वो ज्यादा बेशर्म है। लेकिन बस जानकारी के लिए याद दिला दूं कि मणिपुर आज भी देश का हिस्सा है जिसको अपने हाल पर जलने के लिए नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है। अब बात करते हैं उस एक पत्थर की जिसे तबीयत से उछाला है मुंबई की महिला ने। यह महिला उस समय अचानक आक्रोशित हो उठी जब महाराष्ट्र बीजेपी की जन आक्रोश रैली के कारण रोड ब्लॉक हो गया और उसमें यह महिला फंस गई। फिर इसने पहले बोतल फेंक कर रोड खाली करने के लिए कहा और फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और महाराष्ट्र पुलिस को जमकर समझाया। ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। महिला के इस कदम से न केवल घंटे भर में रोड खाली हो गया बल्कि महाराष्ट्र के मंत्री को सफाई भी देनी पड़ी। मैं गलत नहीं कहूँगा, कल महिलाओं का जन आक्रोश मोर्चा था। महिला बिल पास न होने के कारण कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं ने इसका आयोजन किया था और हजारों की संख्या में हमारी बहनें महिला उस मोर्चा में शामिल भी थी। लेकिन देखा रोड पे जब हम चलते हैं मोर्चा कहाँ से कहाँ हमको वर्ली तक लाना था तो रोड तो ब्लॉक हो गई। थोड़ी तकलीफ तो होती है अभी हर आंदोलन में। अभी आप इतने बड़े बड़े आंदोलन हैं, कितने कितने दिन के आंदोलन चले, पूरे हाईवे जाम हो जाते हैं, लोगों को 2-2-3 दिन रुकना पड़ता है। तो सारी बातें गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा उसका समर्थन करूँगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए लोगों को तकलीफ हुई, ट्रैफिक भी जाम हुई, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब इतनी असंसदीय भाषा में आप बोलोगे, वहाँ के इतना किसी को भी कुछ भी बोलोगे, मुझे बोला तो ठीक है, लेकिन पुलिस के बारे में भी बहुत गलत टिप्पणी उन्होंने वहाँ पर की। रास्ते पे बॉटल पड़ी थी, वो फेंक के मोर्चा में, वो उठा के मोर्चा में फेंक कर उन्होंने मारी। तो ये भी कोई सही बात नहीं थी। मतलब ये भी बात मुझे लगता है ये कहते हैं उनका संताप व्यक्त करना मैं गलत नहीं कहूँगा। उनको देरी हो गई, परेशानी हो गई, उनको स्कूल में जाना था, मैं बिल्कुल ये बात को मानता हूँ। लेकिन इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे। और इस मोर्चा की परमिशन तो हमने पहले से ही लेके रखी थी। हर जहाँ भी हो, कोई भी पार्टी का मोर्चा हो, कोई भी संस्था, कोई किसी का भी मोर्चा हो, तो उसकी परमिशन तो ली जाती है। हमने भी कल की परमिशन ली थी, रूट भी हमने दिया था, उस रूट से हम जा रहे थे। लेकिन वहाँ ट्रैफिक जाम होने से या एक साइड बंद होने से उनको परेशानी हुई, ये मैं मानता हूँ। लेकिन परेशानी या जो गुस्सा जो उन्होंने वहाँ पे व्यक्त किया तो उसका भी कोई तरीका होता है। मुझे लगता है बहुत गलत भाषा में उन्होंने टिप्पणी की। फिर भी हमने कहा है कि मैंने उनको समझाया कि 10 मिनट में हम लोग क्लियर कर देंगे रास्ता और अगले टाइम हम ध्यान रखेंगे। मैंने ऐसे भी उनसे कहा, मैंने उनको सॉरी भी कहा कि 10 मिनट दीजिए, हम लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत, मुझे लगता है, गुस्से में वो थी। नेचुरली है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो बयान उन्होंने किया है वहाँ पे, जिस भाषा का उपयोग किया है, वो मुझे लगता है गलत। इसी परिदृश्य के लिए लोहिया ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। महिला ने सड़क पर पत्थर फेंक कर हलचल पैदा की और सदन के प्रतिनिधि मंत्री को सफाई देनी पड़ी। लेकिन
किंतु परंतु जोड़कर मंत्री ने यह साबित कर दिया कि ये एक छोटे से पत्थर से पूरी तरह समझने वाले नहीं हैं। तो इन भाजपाइयों को जब असल जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है तो बिदक जाते हैं। लेकिन एक बात याद दिला दूं, मुंबई में रहकर मुंबईकर को गरियाना बहुत भारी पड़ेगा। समझ लीजिए, जनता जान चुकी है आपका सारा फ्रॉड। जनता जानती है आपकी वजह से महिला आरक्षण नहीं हो रहा है। आप कितने पापड़ बेल लीजिए, आप कितना जन आक्रोश यात्रा निकाल लीजिए, आपको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है आज। लेकिन ये जो सच्चाई है ये आपसे पच नहीं रही है।